समृद्धि की एसआईपी में हम आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की ओर। पंकज मटपाल हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं खास दिन पर। पंकज सर नमस्कार, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को, और उसी के साथ साथ धन्यवाद, लगातार आप हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहे और दर्शकों का आप मार्गदर्शन करते आए हैं सर। थैंक यू वेरी मच कविता जी, आपको भी, आपके परिवार को, ईटी नाउ के सभी मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को, आपके और सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चलिए शुरू करते हैं सर। पहला सवाल दीपक सिंह का लेंगे सहारनपुर से, और 49 इयर्स ओल्ड हैं। एक्सिस का ईएलएसएस है इनके पास, एक्सिस का ही लार्ज एंड मिड कैप है, मिरो एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई का इनके पास मल्टी एसेट है। और पिछले 4 साल से इन्होंने निवेश शुरू कर रखा है, आगे 6 साल और निवेश करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो को चेंज करने की ज़रूरत है या यहाँ पर 1 CR का कॉर्पस क्योंकि इकट्ठा करना है तो और कितना निवेश करना होगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने और लगभग सवाल आपसे यही पूछा है कि एक ही कैटेगरी में इनके पास फंड्स हैं, 2 फंड्स एक ही कैटेगरी के हैं, लार्ज एंड मिड कैप एक्सिस का है और मिरे का है। अब ऐसे में 5 सालों से लगातार इसमें एसआईपी जा रही है, तो क्या इसको स्विच करना सही होगा? कविता जी देखिए, 4 साल से 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर हम अगर अगेन ये मानकर चलें कि 12% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर कैलकुलेट करना है, तो टोटल 10 इयर्स जो अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है, अगले 6 साल और करने वाले हैं ऐसा कहा है, तो 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। हालांकि उसकी वैल्यू 10 साल के बाद 1 करोड़ नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जो नंबर है वो अचीव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक सवाल है फंड्स का, तो फंड्स ठीक हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव का मैं यहां पर बिल्कुल इनको सजेस्ट करूंगा। स्विच की बात नहीं करेंगे, जो अभी तक पैसा इकट्ठा हुआ है उसे आप स्विच मत कीजिए। उसकी 2 वजह हैं। एक तो यह है कि कुछ स्कीम्स पर एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको यहां पर कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। और स्कीम इतनी खराब भी नहीं है, उसके कुछ कारण है मैं क्यों बदलाव कर रहा हूं। कुछ ओवरलैपिंग है पोर्टफोलियोज में, और जैसे ईएलएसएस की बात करें तो उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ती है टैक्स सेविंग के हिसाब से, मोस्टली न्यू टैक्स रिजीम में ही सुटेबल दिखाई देता है। तो आप जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसे स्विच ना करें, लेकिन आगे के लिए एसआईपी में बदलाव जरूर करने की राय मेरी है। एक्सिस ईएलएसएस फंड में एसआईपी रोक दें, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप में भी आप रोक दें, क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी आप एसआईपी रोक दें। उसकी जगह पर जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है आपके पास, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और कोटक स्मॉल कैप फंड है, इन 3 फंड्स में आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें। इसके अलावा एक स्कीम आपके पास और भी है, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें उसको चलने दें ऐसे ही, उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 स्कीम आपके पोर्टफोलियो से मैंने चुनी है, उनमें आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। चलिए, तो ये बदलाव, कुछ स्कीम्स को रोकना है और कुछ में आपको निवेश बढ़ाने की भी ज़रूरत है। सर आगे बढ़ते हैं और अनिल सिंह लखनऊ से अपना सवाल पूछ रहे हैं। निपॉन का मल्टी कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप है। पोर्टफोलियो वैल्यू इन्होंने अभी तक लगभग 4 लाख बताई है और 1.5 करोड़ इनको जमा करने हैं और अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 10% टॉपअप भी कर सकते हैं। पिछले 5 साल से एसआईपी कर रहे हैं, 2000 पर मंथ है, 17,000 पूरी एसआईपी है एवरी मंथ, और 5,000 की नई एसआईपी भी करनी है। वैल्यू फंड ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू या कॉन्ट्रा, कौन सा सही होगा सर? 3 लाख इनको एक मुश्त भी करने हैं सर, सॉरी, और साथ ही इमरजेंसी फंड में भी निवेश करना है। देखिए काफी सवाल है, लेकिन पहली बात बता दूं कि जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो टारगेट बहुत छोटा रखा है आपने, उससे ज्यादा पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे यदि हम अगेन बात करें। जो अभी एसआईपी चल रही है, 5,000 की नई एसआईपी करने वाले हैं, ऑलरेडी 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, 10% से स्टेप अप भी करेंगे आप, ऐसा भी आपने कहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं आप। तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर मैं कैलकुलेट करता हूं और वो किया है, तो करीब 20 साल में 5 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। और उसके अलावा जो 3 लाख रुपया लमसम में आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उससे भी करीब करीब 29 लाख रुपए और इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है उससे ज्यादा नंबर बड़ा हो सकता है। पर अगेन जो महंगाई दर है उसका ख्याल रखना है आपको, इसके लिए आपको एसआईपी कम नहीं करनी है, बढ़ाते रहना है। और जहां तक सवाल है कि कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड, देखिए
दोनों फंड की खासियत है, कॉन्ट्रा फंड ये होते हैं जहां पर ऐसे स्टॉक्स जहां पर सभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान नहीं है अभी, और लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैल्यू की बात करें तो महंगी चीज, बढ़िया चीज आपको सस्ते में मिल रही है, वो आपके वैल्यू फंड हैं। तो यहां पर अगर एक फंड चुनना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में आप एसआईपी शुरू कर लें, ये सही रहेगा। और लमसम जो 3 लाख की आप बात कर रहे थे, उसके लिए निप्पॉन इंडिया असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, ऐसा फंड जहां पर आपको इक्विटी डेट के साथ साथ गोल्ड भी मिल सकता है, उस फंड में आप निवेश करें। और इमरजेंसी फंड का जहां तक सवाल है, थोड़ा पैसा लिक्विड फंड में रख लें, लेकिन लिक्विड फंड में लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी है, रिस्क भी बहुत कम है, पर रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो साथ साथ थोड़े दूसरे जो डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो लिक्विड और डेट में मिलाकर आप बनाएं अपना इमरजेंसी फंड का पोर्टफोलियो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड को ऐड करें, उसमें एसआईपी करें, और बाकी फंड्स में आप निवेश को जारी रखें। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है कि ये प्लान्स ऑफ चेंज थोड़ा सा जो आपको रेकमेंड किया जा रहा है उस पर अमल करें, पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएं। सर, सत्यम गुप्ता का सवाल लेंगे। टारगेट 3CR 25 साल में इनको इकट्ठा करने हैं, और HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, UTI, निफ्टी 50 इंडेक्स, 5 लाख का लमसम भी इनको करना है। पोर्टफोलियो सही है या नहीं, और कितना इनको ऐड करना होगा अचीव करने के लिए टारगेट? बिल्कुल, अगेन देखिए, 25 साल के बाद 3 करोड़, महंगाई दर का आप ख्याल नहीं रखते हैं जब गोल सेट करते हैं, और इससे बाद में फ्यूचर में निराशा हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें 6% महंगाई दर की, तो आज से 25 साल के बाद जो 3 करोड़ की आप बात करें उसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 70 लाख के आसपास। लेकिन आपका जो निवेश है, आपने कहा है कि 5 लाख का लमसम, 25,000 की एसआईपी, तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आप 3 करोड़ नहीं बल्कि करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं आपके निवेश से। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें, क्योंकि हम 25 साल की बात कर रहे हैं, तो 25 साल में 11 करोड़ रुपया करीब इकट्ठा कर पाएंगे। तो 11 करोड़ की जो वैल्यू होगी वो आज के 3 करोड़ या से थोड़ी कमी होगी। बट ठीक है, आपने जो नंबर लिया है वो नंबर महंगाई दर को भी ध्यान में रखते हुए आप अचीव कर पाएंगे। सारे फंड्स अच्छे हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप निवेश को बढ़ाते रहिए। 10% से तो स्टेप अप करना ही है, और जितना अधिक हो सके उसे करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए सर, एक और आखिरी सवाल लेंगे सतीश का, और सतीश सिंह इनका नाम है। 13,000 की एसआईपी मंथली कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप भी करना चाहते हैं। 12 साल में 2 करोड़ इनका लक्ष्य है। 2,500 की एसआईपी इनकी चल रही है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में, 2,000 की HDFC के मिड कैप में, 2,500 की पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, 1,000 की चल रही है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, कैनरा बैंक के लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। देखिए, यहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगेन 13,000 की एसआईपी से अगर 10% स्टेप अप भी करते हैं आप, तो समय क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, तो ऐसे में करीब 63 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है 12 साल में। और टारगेट है 2 करोड़ का। तो अब दो चीजें हैं, यदि आप अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसे में आपको 19 साल लग जाएंगे 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। अदरवाइज 42,000 की एसआईपी और 10% से हर साल आपको स्टेप अप करना होगा, तब ये मुमकिन हो पाएगा। तो आप दोनों चीजें हैं, या तो समय की अवधि बढ़ाइए आप ताकि आप अचीव कर पाएं, या अदरवाइज जितना मुमकिन हो सके पैसे को बढ़ाते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक फंड्स का सवाल है, देखिए स्मॉल कैप में 2 फंड है, क्वांट स्मॉल कैप भी है, टाटा स्मॉल कैप फंड भी है। मेरे हिसाब से क्वांट में एसआईपी रोककर टाटा स्मॉल कैप फंड में आप बढ़ा लीजिए। बंधन स्मॉल कैप फंड भी है, बल्कि आपके पास में 3 स्मॉल कैप फंड है, तो या तो टाटा स्मॉल कैप में या बंधन स्मॉल कैप में एक ही में आप 3,000 की एसआईपी कर सकते हैं। 3 में मत रखिए, बाकी फंड सभी अच्छे हैं, उनमें सभी में आप एसआईपी जारी रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं। पंकज सर, आपने समय दिया आज के इस खास मौके पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभ दीपावली एक बार फिर से। और तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, सवाल भेज दीजिए। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर हमें लाइव देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं। एक छोटा